मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं और बता रहा हूं कि धर्म क्या है और परमात्मा क्या है। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और जो व्यवस्था है धरती पर वो परमेश्वर की है। उसी पर संविधान लिखा गया और उनके नीचे दूसरे कानून लिखे गए हैं। आज मैं पुलिस की जांच से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आम लोगों के साथ क्या कर रही है पुलिस, इस पर एक संदेश देना चाहता हूं देश और दुनिया के लोगों को कि हरियाणा पुलिस की हिसार पुलिस, विशेषकर सिविल लाइन हिसार थाने की पुलिस किस तरह से अपराधियों का साथ दे रही है। मैंने एक गलत काम करने वाली व्यभिचारिणी औरत के खिलाफ पुलिस को लिखित में शिकायत दी। उसकी कोई अभी जांच नहीं हुई है, ना उसने कुछ लिखा है कि मेरे बारे में कोई कार्रवाई करो। मैंने पुलिस थाने के साथ साथ उच्च अधिकारियों को और भारत सरकार के मंत्रालय को वही शिकायत भेजी। उसके जवाब अभी आया नहीं है, लेकिन पुलिस थाने से, एक सिविल लाइन थाने से एक तथाकथित जांच अधिकारी का फोन आया और मुझे थाने में बुला के पूछताछ करनी है। ठीक है, पूछताछ करिए, अधिकार है पुलिस का। मैं चला गया तो बोले ये क्या लिखा, क्यों लिखा है? भाई कोई अत्याचार कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, मैंने आपको सूचना दी है, ऊपर भेजा है कि आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर लेंगे। भाई आप कुछ भी करो, मैं इसमें कौन होता हूं बताने वाला। अब समाज में इस तरह से व्यभिचार फैलेगा और अपराध फैलेगा, कोई शिकायत देगा ही नहीं, तो देश और प्रदेश में अराजकता फैल जाएगी। जानवरों की कोई कमी नहीं है, जानवर अपना मनमाना काम करेंगे। तो जो धर्म और सच्चाई और परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हैं उनकी तो जान चली जाएगी। अब धर्म शास्त्रों में, मैं धर्म पर कार्य कर रहा हूं, धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है? पवित्र कुरान में लिखा है कि मजलूम का जालिम को बुरा कहना मुनासिब है। अर्थात पापी को पापी कहना, अपराधी को अपराधी कहना, व्यभिचारी को व्यभिचारी कहना मुनासिब है, सही है। कुरान जो है, गीता जो है, बाइबल जो है, ये परमात्मा का कानून है और जीवित परमात्मा का जीवित कानून है जो लागू होता है। हम कर्म करें, वो फल दे रहा है। कौन दे रहा है? वही दे रहा है। अब जुल्म बयान करना भी मुनासिब है। कोई अपराधी है, उसका जुल्म को कोई बयान नहीं करेगा डर के मारे, तो वो उसका प्रकट कैसे होगा, क्या होगा? अब मैंने शुरुआत में कोई शिकायत नहीं करी। मैं 64 डिफेंस कॉलोनी में कर्नल शेर सिंह का लड़का हूं। मेरे माता पिता की मौत हो चुकी और हमारा कोई किसी से प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी पर पुलिस की मदद से गीता और सोनिया ने और उसके तथाकथित पति राजवीर ने, जो कानून का ज्ञाता कहता है कि मैं बैरिस्टर हूं, उसने अवैध कब्जा करके मेरे परिवार के कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करा। पंचायत पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। और जब हम पुलिस थाना, सिविल लाइन और कैंट कोर्ट चौकी में शिकायत करते हैं तो इसके पास बाकायदा पुलिस के फोन आते हैं। ये खुलेआम बोलती है कि पुलिस मेरी मदद कर रही है। चलो
क्यों कर रही है, कैसे नहीं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब इतना खुला काम हो रहा है और अपराध फैल रहा है, व्यभिचार फैल रहा है, समाज में डर पैदा हो रहा है, समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज देश में यह हालत हो गई है कि 150 करोड़ लोगों में से आधे लोग वोट ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पुलिस ये काम कर रही है। अब सरकार का कोई दोष है या नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सरकार को पुलिस काट रही है और पुलिस के जो निम्न पदाधिकारी हैं, जैसे ये महेंद्र सिंह सिविल लाइन थाने का आईओ जांच कर रहा है, ये अधिकारी संदेश दे रहे हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये लोग सरकार की जड़ें काट रहे हैं और सरकार के मुलाजिम हैं। इन हालतों में पापाचार बढ़ रहा है और कलयुग को बुलाया जा रहा है। कलयुग अपने आप नहीं आता, कलयुग को बुलाया जा रहा है। इस कोठी के अंदर सोनिया उर्फ गीता उर्फ सोनिया नामक महिला है, जिसने मेरे मां की हत्या की। मैंने पुलिस में लिखित में शिकायत दी, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। 3 बहनों की जमानत हाई कोर्ट से हुई, इसने मुकदमा दर्ज कराया। जब जब ये मुकदमे दर्ज कराती है वो दर्ज होते हैं और उसमें ठोस झूठी पुलिस केस दर्ज करती है, क्योंकि इसको बचा रही है पुलिस। पुलिस का क्या लालच है, या तो इस औरत के फ्रेम में आके कार्य कर रही है या पैसे के हफ्ता वसूली कर रही है, और तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जब इस तरह के हालत हो गए हैं कि ये हत्या करके माँ बाप की और अवैध कब्जा करके बैठ गई है, नीचे जाओ तो मुकदमा दर्ज करती है पुलिस मेरे पर, मैं ऊपर रहता हूं, ऊपर आऊं तो मुकदमा दर्ज करती है। पिछले 5-7 साल से जीना आराम कर रखा है पुलिस की जांच ने, और इन्होंने लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी, ये देश के संविधान में हर नागरिक को मौलिक अधिकारों के तहत दिए गए हैं। लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी, मेरी लाइफ, मेरे परिवार की लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी का पुलिस और इन अपराधियों ने जो नीचे रह रहे हैं, गीता और सोनिया और उसका तथाकथित पति राजवीर सिंह ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं कहां जाऊं? पुलिस प्रशासन सरकार को बार बार लिखने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और छोटी छोटी बातों में कम से कम 7-8 बार तो मेरे को 107, 151 बुलाते हैं और 107, 151 में पाबंद कर देते हैं। अब जब मुझे पुलिस ने आज बुलाया थाने में कि तुमने ये इस औरत के खिलाफ ये जो लिखा है क्यों लिखा, मैंने कहा जो सच है, जब खुलेआम अपराध हो रहा है तो मैं खुलेआम उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार अपराध कर रही है और इसके अपराधों का प्रकाशा बढ़ती जा रही है, जो समाज के लिए घातक हो सकती है। और धर्म ये कहता है कि समाज और लोगों को बचाओ। कौन बचाएगा? क्या अपना धर्म अपने पास रख, अपना देश का संविधान अपने पास रख? तूने LLB कहां से की है? मैं ये महेंद्र सिंह जांच अधिकारी मुझे बोल रहा है कि तेरे अंदर ज्ञान नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, तेरे अंदर ज्ञान है अपराधियों को बचाने का या कानून को बचाने का। ये वीडियो बना के मैं कोई बदले की भावना से काम नहीं कर रहा हूं। मैं जो घटनाएं समाज में प्रत्यक्ष और खुले रूप में हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। अब इन हालातों में मेरे जैसे आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं एक सामान्य नागरिक हूं, थोड़ा बहुत वकील हूं। मैं ये नहीं कहता मैं कानून का ज्ञाता हूं या मैं कानून का बहुत बड़ा ज्ञान है या बहुत बड़ा धर्म का ज्ञान है। जो ज्ञान मेरे पास है मैं खुलेआम बता रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूं। तो अब आप लोग ये देखें कि पुलिस
निर्दोष लोगों को तो मारने का काम कर रही है इस तरह के, और पुलिस इस तरह के कुछ एक लोग हैं, सारी पुलिस नहीं है, पुलिस में फरिश्ते भी हैं। तो कम से कम राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ये चाहिए कि निष्पक्ष जांच करवाई जाए। क्या औरत होने से उसको अधिकार मिल गया कि वो कुछ भी करे? उसको पूरा अधिकार है तो वो तो नाश कर देगी देश का। पूतनाएं पहले भी बहुत पैदा हुई है और अब तो व्यभिचार इस ढंग से फैल गया। इस औरत की पर पाप की प्रकाशा देखो, सेशन कोर्ट में ये खुद पेश हुई है। और सिंगल साहब डीजे जो थोड़े समय पहले यहां डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनको व्यभिचार का खुलेआम इसके आदमी ने नोता दिया है कि हमारे पक्ष में फैसला कर दो और मेरी औरत का इस्तेमाल आप कर लो। जब वो जज साहब क्या कर सकते थे, उस टाइम सीट पर, अपनी सीट पर बैठे होते, किसको शिकायत करते? मैंने देखा, मैं झटका खाया, लेकिन उस समय मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूं राज्य सरकार, केंद्र सरकार ठोस कार्रवाई करे, निष्पक्ष जांच करे। कोई जो दोषी है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे और अपराध और अपराधियों को, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो अन्य किसी हो, तो तुरंत उसको कार्रवाई करे। ये हत्यारी है, इसने हत्या की है। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है जिससे मैं साबित कर सकता हूं, लेकिन कोई जांच करे तभी साबित करूंगा। मेरा काम तो बताने का है, कोई जाने पूछेगा तभी मैं बताऊंगा। पुलिस जांच करना ही नहीं चाहती, पुलिस तो बुलाती है। वो मुझे असली मुद्दे से हटा के और इसको पाक साफ कर देती है। बारंबार मैं जब शिकायत करता हूं, मुझे पुलिस दूसरे मामलों में फंसाकर, उलझाकर डाइवर्ट कर देती है ताकि मैं टारगेट से हट जाऊं। तो मेरा टारगेट तो यही है, पुलिस कुछ भी करे, पुलिस का अपना काम है। जब जैसे जैसे अधर्म की हानि होगी, पाप बढ़ेगा, मैं मरूं या जिंदा रहूं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इस तरह से अपराध जब तक होगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं खुलेआम अपने धर्म, जिस पर मैं चैनल चला, जो मेरा चैनल चल रहा है, क्योंकि ये धर्म और अधर्म की युद्ध है और परमेश्वर का आदेश है कि तू अधर्म के विरुद्ध लड़। मैं अधर्म के विरुद्ध लड़ाई कर रहा हूं, ये परमेश्वर का आदेश है, मैं उसकी पालना करता रहूंगा। धन्यवाद। मैं किसी से सहयोग नहीं मांग रहा हूं। परमेश्वर पवित्र है, तो सत्य, जो सत्य है, सत्य बात पवित्र होती है। सत्य बात को कहना अपराध नहीं है। जो सत्य पर चलता है, दिक्कतें तो आती है, लेकिन सत्य के अंदर 1000 हाथियों की ताकत होती है। इतना आसान नहीं है कि सत्य को कोई काट सके। अब आप लोग देखें, जो सच था मैंने आपके बता दिया। अब राज्य सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती। अगर सरकार इस तरह के काम के अंदर, इस तरह की निष्पक्ष जांच के अंदर कोई जांच नहीं करेगी, तो कौन वोट देंगे, क्यों देंगे, क्या मतलब है। अब सरकार को मैं बता रहा हूं कि 400 पार जाना था, लेकिन वो 200 पार करना ही भूल गई। और आने वाले टाइम के अंदर इससे भी विकट समस्या पैदा हो जाएगी कि उनके जो अधीन कर्मचारी, राज्य कर्मचारी है, वो इस तरह का अगर काम करेंगे तो सरकार की रेपुटेशन उसको खड्डे में डाल देगी।